हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इक्विटी फ्लो। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इंट्राडे पर्पस के लिए, कि कहाँ से किस तरीके से मैं प्लानिंग करता हूँ और किस तरीके से प्लानिंग करता हूँ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरा वैसे कल के दिन को ट्रेड करने का उतना खास प्लान है नहीं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। लेकिन प्लानिंग में करके रखूँगा कि अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं ट्रेड कर लूँगा। तब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग। तो शुरू करने से पहले यहाँ पे ये मेरा जो लिस्ट है, जो मेरा प्रीवियस डे में था वही मैं दिखाऊंगा। इसमें से अगर मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने का ट्राई करूँगा कि मेरा प्लानिंग किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि अशोक लिनियन का स्टॉक है, ठीक है। और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो पहले क्या करूँगा, मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊँगा। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में, हमेशा हायर टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक को देखना ज़रूरी होता है कि बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूँगा तो कुछ 75 मिनट का मेरे पास ऑलरेडी जोन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा ताकि आपको क्लियर दिखे। तो 75 मिनट सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई मैंने किया हुआ है, उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस बना के रखे हुए। तो आपको जोन्स कैसे ड्रॉ करने हैं उसके बारे में आप लोग वहाँ से जाके सीख सकते हो। हम लोग अभी एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि 75 मिनट सप्लाई जोन मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया है, और एक डिमांड जोन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक रेड कैंडल दिख रहा है, ये वाला जो एक हमारा ड्रॉप कैंडल है। उसके बाद में आपको छोटे कैंडल दिख रहे होंगे, ग्रीन, फिर ये रेड और ये रेड, उसके बाद में एक बड़ा रेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटे कैंडल है उसको हम लोग जनरली बेस बोलते हैं। जनरली क्या, रेगुलरली हम लोग उसको बेस बोलते हैं। उसके बाद में एक उसको फॉलो थ्रू करता हुआ कैंडल है, जो कि ये 3 बेस कैंडल से बड़ा है, और इस कैंडल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम जैसा है। तो ये हमारा ड्रॉप कैंडल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह हुआ है 75 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको ड्रॉ कर दिया एज ए सप्लाई जोन। तो देखेंगे कि प्रीवियस उसके बाद में जो कैंडल्स बने हैं वो इस जोन्स के ऊपर नहीं जा पाए, और यहाँ से लोगों ने सेल डाउन किया हुआ है नीचे की साइड में। लेकिन यहाँ से हम लोग ट्रेड डायरेक्ट नहीं लेते हैं। ये एक हायर टाइम फ्रेम है जहाँ से हम लोग एक रेंज ढूंढते हैं कि प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है या डिमांड जोन से रिएक्ट करता है। उसके बाद में हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं उससे भी छोटा टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे 75 में हमको मिल गया इस जगह पे। तभी हम लोग ढूंढेंगे कि इसके सामने कोई डिमांड जोन वगैरह तो नहीं है हायर टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे कोई क्लियरली डिमांड जोन नहीं दिख रहा है 75 मिनट में। तो हम लोग थोड़ा 125 मिनट टाइम फ्रेम को भी कंसिडर करके मैं चलता हूँ। तो 125 मिनट में यहाँ पे एक डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रैली कैंडल है। फिर आप देखो छोटे कैंडल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और उसके बाद में एक बड़ा ग्रीन कैंडल है जिसको हम लोग रैली कैंडल बोलेंगे। ये ड्रॉप कैंडल है, 7 बेस कैंडल है। जब भी बेस कैंडल अगर 6 कैंडल से ज़्यादा है तो वो जोन मेरे लिए वैलिड नहीं रखता है। मीन्स कि मेरे लिए नहीं, ये जो सेटअप जो यूज़ करते हैं डाउस थ्योरम के ऊपर बेस है, तो वहाँ पे 6 से ज़्यादा बेस कैंडल को वैलिड नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये जोन उतना इफेक्टिव मेरे लिए नहीं है, तो इस जोन को मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो अब मेरे लिए नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास नेक्स्ट डिमांड जोन यहाँ पे है, जिसका रैली है 3 बेस है, सॉरी ड्रॉप है 3 बेस है और रैली कैंडल है। तो यहाँ पे एक 125 मिनट में एक अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन है। तो उससे पहले मुझे टारगेट मिल जाना चाहिए, उस तरीके से प्लानिंग मैं करता हूँ। तो 125 मिनट डिमांड जोन में यहाँ पे लिख दूंगा 125 मिनट डिमांड जोन, यहाँ पे हम लोग ने टाइपिंग करेंगे। उसके बाद में हम लोग 25 मिनट में आएंगे। 25 मिनट में हम लोग यहाँ पर जस्ट चेक करेंगे इस जगह पे। जैसे हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस पहले यहाँ से फॉल डाउन हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर ये जो सपोर्ट था इसको यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, तो इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया डाउन साइड में। फिर अगेन हम लोग बात करेंगे, प्राइस यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके बाद में इसने फिर से ब्रेक किया और नीचे डाउन ट्रेड की तरफ स्टॉक जाने का ट्राई कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे दिख रहा है कि सप्लाई जोन से प्राइस ने रिएक्ट किया। कौन से सप्लाई जोन से, कि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट कर रहा है सेलिंग साइड में। तो 25 मिनट में भी यहाँ पे प्राइस सेलिंग साइड में। तो अब मेरा यहाँ पे व्यू बनेगा कि मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ
स्टॉक को। अब सेल कब करूँगा, कैसे करूँगा, उसका भी लॉजिक है, तो भी हम लोग समझते हैं कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे 25 मिनट है, तो अब मेरे पास टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम है मेरे पास ट्रेड का एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्ट है 10 मिनट, उसके बाद है 5 मिनट और उसके बाद है 3 मिनट। तो 3 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी मैं यहाँ पे ट्रेड को प्लान करूँगा। अब किस तरीके से प्लान करूँगा, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। और चैनल को आप नए हो तो चैनल पे, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10 मिनट टाइम फ्रेम जो है हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाता है। मेन है एग्जीक्यूशन, ठीक है, और है उसके बाद में सबसे मेन है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस काटना आप सीख गए तो आपका ट्रेडिंग बेटर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 मिनट में आया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे प्राइस साइडवेज है क्लियरली। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस बैंड यहाँ पे ये दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस जगह पे, आपको दिख रहा है ये जो प्राइस है ये साइडवेज है, ठीक है, ये प्राइस साइडवेज है। तो यहाँ पे कभी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, स्टॉप लॉस लगने के चांसेस 99% हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे ट्रेड नहीं करना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इसको छोड़ देंगे, दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो अभी बात करेंगे जोन कहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक जोन था इस जगह पे प्रीवियस डे में, ये दिख रहा है आपको, रैली है, 2 बेस है, फिर एक ड्रॉप है। अगर हम लोग इस प्रीवियस की बात करेंगे सपोर्ट के, तो यहाँ पे प्राइस ने इसको वायोलेट किया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस जगह पे। अगर एक हम लोग सपोर्ट मार्क करेंगे इस जगह पे, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है और इसके नीचे वायोलेट कर रहा है इसको, ठीक है, तो नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। तो प्राइस क्या हो, ये फ्रेश सप्लाई जोन था, लेकिन सप्लाई जोन कब काम किया, इसके नीचे आने के बाद। तो देखो प्राइस ने यहाँ पर टच किया तो प्राइस नीचे साइड फॉल डाउन कर रहा है, लेकिन अभी भी साइडवेज रहेगा प्राइस। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने ये जोन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस जगह पे मैंने ये वाला जोन ड्रॉ कर दिया। अब इस कैंडल पे हमको एंट्री मिला, ये वाला ग्रीन कैंडल पे। तो यहाँ से अगर मैं टारगेट मार्किंग करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे टारगेट आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग किया, स्टॉप लॉस का थोड़ा बफर रखा जाता है, तो कुछ इस तरह बफर रखेंगे। तो यहाँ पे 1:2 का टारगेट नहीं आया है, ठीक है। अभी देखो प्राइस बार बार यहाँ पे आ रहा है और बार बार प्राइस यहाँ पे फॉल डाउन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो विक्स भी जा रहा है, यहाँ पे बाइंग भी कहीं ना कहीं चालू है। तो अब नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, फ्रेश जोन चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में 125 मिनट में आपको लोअर टाइम फ्रेम मिल रहा है, तो हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम फ्रेम ही 3 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट है और वहाँ पे ट्रेड ऐसा ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे एंट्री मिल चुका है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फुलफिल हो रहे हैं और प्राइस फिर भी नहीं गिर रहा है, छोड़ दो, ऐसा ट्रेड को नहीं करना है छोटा, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है ना इसके लिए, जिसको भी हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग चेक कर लेंगे 5 मिनट में हमको कुछ ट्रेड मिल रहा है क्या इस जगह पे। तो 5 मिनट में भी हमारे पास यहाँ कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं है। 3 मिनट की बात करेंगे तो 3 मिनट में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसे ट्रेड को हम लोग छोड़ देंगे। तब अब ट्रेड कब करेंगे इसे, अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो सिंपल सा है, जब प्राइस इसके नीचे निकल जाएगा, ये जो साइडवेज जो पिवट है हमारा इसके नीचे निकल जाएगा, उसके बाद में अगर इस रेंज में हमको मिलेगा, सपोज कि अभी प्राइस यहाँ पे साइडवेज है इस जगह पे, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे साइडवेज और प्राइस यहाँ से नीचे की साइड में जाएगा, उसके बाद में हमको ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ कहीं पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ इस तरीके से, तो ये जो एरिया होगा वहाँ पे हमको कहीं पे एक सप्लाई जोन मिलेगा इसके बीच में। तो वो एक सेल साइड का मेरा व्यू हो सकता है कि यहाँ से मैं सेलिंग साइड में जा सकता हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग करना होता है, ऐसा नहीं होता कहीं भी जगह कूद गए तुम, वैसा नहीं करना है। अगर हर जगह कूदोगे तो बंदर के बंदर बने रहोगे, तो सेटअप बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मंकी भी जब जंप मारना है ना, तो उसका प्लान एकदम एग्जीक्यूट होता है कि इस पेड़ से वहाँ पे जाना है तो कितना डिस्टेंस है, उसके माइंड में होता है, तब जाके वो जंप मारता है, ऐसा नहीं कि जंप मार लेगा, ठीक है। ऐसे तो मैं जो मंकी का एग्जांपल दे रहा था, मंकी भी माइंडेड होता है कि जो भी डिस्टेंस मेज़र कर लेता है उसके बाद में वो जंप मारता है। तो हमको भी हर चीज़ को मेज़र करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं है। अब हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट स्टॉक के पास में, जैसे कि अभी ओबोरो की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था प्रीवियस डे में, लेकिन प्राइस साइडवेज था तो मुझे एंट्री नहीं मिला, तो मेरे को यहाँ पे छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन देखो प्राइस ने क्या हाल किया है,
नीचे के साइड में आ चुका है। कितना एक आप देखो कितना शार्प चलेगा, छोटा टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको। चलो हम लोग आ जाते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। जैसे देखो प्राइस कंटिन्यूस नीचे गया, प्राइस ने यहाँ पर इतना कोई खास बाउंस बैक नहीं लिया। अभी मैं आपको बता देना, यहाँ पे प्राइस फोल्ड डाउन हुआ तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा देखो साइडवेज था उस दिन, तो मुझे टारगेट नहीं मिला तो मैंने क्लोज कर दिया सिस्टम। लेकिन नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे मैंने ट्रेड नहीं किया था तो मैंने इसका कोई वीडियो वगैरह बनाया नहीं। तो आज मैंने वापस कल के लिए प्लानिंग कर रहा था मैं, तो मैंने देखा तो मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट भी यहाँ पे कर दिया था। अभी हम लोग इस स्टॉक की बात करेंगे 75 मिनट में। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लियर, क्योंकि अब ये जोन हमारे लिए हो गया है इग्नोर करने वाला, ठीक है। आपको फालतू का कोई भी नॉइस आ रहा होगा आसपास से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ से कर देंगे डिलीट इस जगह से। अभी यहाँ पे देखो हायर टाइम फ्रेम में मैंने क्या लिया हुआ, तो वीकली टाइम फ्रेम लिया हुआ है इस जगह पे। वीकली टाइम फ्रेम में वीकली डिमांड जोन यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेश वीकली डिमांड जोन है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगा वीकली डिमांड जोन। दिख रहा है आपको, एक बड़ा रेड है जो ड्रॉप कैंडल है, 2 बेस है जो कि बेस कैंडल है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो रैली कैंडल है। तो इसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। डिमांड जोन ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं। इसका वीडियो मैंने बहुत पहले बना के रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंट्राडे कुछ सेटअप वगैरह करके मैंने बना के रखा है, तो आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वीकली की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वीकली डिमांड जोन, जो कि हायर टाइम फ्रेम है मेरे पास यहाँ पे। फिर मैं आ जाऊँगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वीडियो आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, जो लोग नए लोग उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे तब भाई ट्रेडिंग इसी तरीके से होता है, बोरिंग ही सब्जेक्ट रहेगा। अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि वो बोर हो रहे हैं तो उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। आपको अपना फोकस यहाँ पर देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड जोन के काफ़ी पास है, तो ऐसे ट्रेड को मत लो, क्योंकि डिमांड जोन के पास में है तो प्राइस ज़रूरी नहीं है कि जोन में आने के बाद ही रिएक्ट करेगा। उसके आसपास आने से पहले भी रिएक्ट करता है, बहुत भयंकर रिएक्ट करता है। तो ऐसे ट्रेड से बचो, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना अच्छा रहता है। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे अप है, सॉरी डाउन है। तो 75 मिनट भी यहाँ पे डाउन। जैसे कि अभी मेरे रेंज कैसे ढूंढूंगा, तो मेरे पास तो कोई रेंज है यहाँ पे। अभी ये आपको बताना भूल गया मैं। ये आपको थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है, ट्रेंड तो डाउन है मेरा यहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये मेरे पास अब एक जोन है कि इस जोन से लेके इसके लो तक ये मेरा एक व्यू है जहाँ पे मुझे सेलिंग ढूंढना है। अब मुझे इसी पीवट के अंदर अंदर सेलिंग ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, 75 मिनट में आऊँगा इस जगह पे। लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन है। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली एक सप्लाई जोन दिखेगा जो कि ड्रॉप है, 2 बेस है और ड्रॉप है, ठीक है। ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे मैं मार्क करके ट्रेड का एक प्लान इस जगह पे कर सकता हूँ, ठीक है। पर मैं क्यों नहीं करूँगा यहाँ पे, तो मैं देखूँगा कि अगर मैं यहाँ से मार्किंग करूँगा डिमांड जोन के पहले पहले तो क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, अच्छा सा बफर रखूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस जगह पे तो 1:1 भी नहीं आ रहा है। अगर 1:3 आ रहा है तो ही मैं 1:2 के टारगेट्स के लिए वहाँ पे जाऊँगा। डिमांड जोन के पहले आने के टारगेट आने के, डिमांड जोन से पहले मेरा टारगेट आ जाना चाहिए 1:3, तो जाके मैं 1:3 के लिए प्लानिंग कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे वो ट्रेड को छोड़ देना है। ये ट्रेड मेरे लिए काम क्या है, वीकली डिमांड जोन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। तब मैं क्या करूँगा, अभी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं सबको यहाँ से क्लियर कर दूँगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। अभी ये जो 25 मिनट ये भी मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आएगा तो डिमांड जोन के पास से आएगा तो जोन को आराम से वायोलेट ही कर सकता है। कुछ भी 100% श्योर नहीं होता है मार्केट के अंदर। एक हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सेटअप का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारा ट्रेड जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। तो अभी मैं अगर डेली सप्लाई जोन की बात करूँ तो मैं इस सप्लाई जोन को कंसीडर करूँगा, ना कि इसको, क्योंकि ये फ्रेज है। यहाँ से रिएक्शन मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे रिएक्शन दिख रहा है इस सप्लाई जोन से और इस सप्लाई जोन से, ठीक है। तो मेरे पास 2 अच्छे सप्लाई जोन जहाँ से मुझे रिएक्शन दिख रहा है। तो अब मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये ड्रॉप है, ये 3 बेस और ये ड्रॉप है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जोन ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से, हायर विक टू लोअर विक।
यहाँ से मैं रेड कलर चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेली का सप्लाई ज़ोन, जो कि मेरे लिए हायर सप्लाई ज़ोन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेली सप्लाई ज़ोन। ये मैंने लिख दिया डेली सप्लाई ज़ोन। अब मैं ढूंढूंगा कि डिमांड जोन कहाँ पे। ये कैंडल का जो क्लोजिंग है इसके नीचे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे, क्लोजिंग के पास में एक लाइन मार्किंग कर लेंगे। हमको उसके नीचे ढूंढना है कि डिमांड जोन कहाँ पे डेली का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये डिमांड जोन है, ये ड्रॉप दिखेगा आपको। फिर ये 1 2 3 4 5 बेस है, फिर यहाँ से एक रैली कैंडल है। ये जो वीक दिख रहा है इसका ओपनिंग यहाँ पे, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लूँगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो वीकली वाला फंडा है उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि चार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अभी हटा देंगे। ये हम लोग कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको आता तो इजीली यहाँ पे आप कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक मार्किंग के लिए फिर से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँगा, जिसका कलर मैं ग्रीन कर दूँगा, क्योंकि डिमांड जोन है तो मैं ग्रीन रखता हूँ। आप लोग के हिसाब से आप लोग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो डेली डिमांड जोन में यहाँ पे लिख दूँगा, ताकि मेरे पास एक रेंज मुझे मिल चुकी है। इस लाइन का भी काम नहीं है हमारे पास, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे। मेरा थोड़ा वॉइस आज ठीक नहीं है, क्योंकि तो मुझे कोल्ड वगैरह हो गए। तो यहाँ से अभी हम लोग आएंगे 75 मिनट में और देखेंगे कि क्या हाल चाल ट्रेड का चल रहा है। ईएमए के ऊपर मत जाना, ईएमए खाली मैंने ऐसे लगा कर रखी, ईएमए का मैं कोई ऐसा यूज़ वगैरह करता नहीं हूँ, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है। जब इसका मैं प्रॉपर यूज़ करूँगा तो उसका भी आपको लॉजिक शेयर कर दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्लियरली मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे प्राइस यहाँ से इस जोन के अंदर जाने का ट्राई किया, फॉल डाउन किया, एक प्रीवियस छोटा पिवट बनाया, उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड फॉल डाउन किया, फिर अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब इसने क्या क्या ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखो मेन समझना है कि पहला यहाँ पे पिवट था, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ। नेक्स्ट पिवट कहाँ पे था, तो नेक्स्ट पिवट इस जगह पे था, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तभी एक हमारे पास एक रेंज है कि यहाँ पे एक सेलिंग हुआ है। तभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे इस जगह से, किस जोन को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये जो पिवट था यहाँ से लेके एक सेल डाउन आया इस जगह पे, तो मैंने इसको मार्क कर लिया कि मेरे पास ये रेंज अवेलेबल है। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। बाकी सबको हम लोग यहाँ से हटा देंगे ताकि हमारा चार्ट हो जाए क्लियर, ठीक है। तो ये एक सेलिंग पॉइंट मुझे मिला है कि इस रेंज में एक सेलिंग है, तो मुझे इसके बीच में कहीं पे ट्रेड लेना। अभी देखो डेली टाइम फ्रेम है, 75 मिनट में मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया, तब मैं ट्रेड कहाँ पे लूँगा, तो इसके अंदर टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। अगर 75 मिनट का सप्लाई मैं बोला ना, थोड़ा ऐसा नहीं होता है कि तुरंत एंट्री वगैरह ले लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है इसके अंदर। अगर डेली टाइम फ्रेम में जोन आइडेंटिफाई किया मैंने, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 75 मिनट या 125 मिनट में ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि सप्लाई उनसे रिएक्ट करा तो क्या डाउन में सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन आ गया, तो 15 मिनट आप ले सकते हो, 25 मिनट आप ले सकते हो, और 30 मिनट आप ले सकते हो। ये 3 टाइम फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 3 5 और 10 मिनट का यूज़ मत करना, रिस्की हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड जो हमने आइडेंटिफाई किया 75 मिनट में डाउन है, 3 5 10 मिनट में लोगे तो काफ़ी जगह पे आपको जोन्स मिलेंगे, ब्लॉक मिलेंगे, सेलिंग ब्लॉक, तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पहले हम लोग आएंगे 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे इस जगह पे, तो एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ये ड्रॉप है, फिर कितना बेस है, 1 2 3 4 5 6 बेस है, और एक फिर एक ड्रॉप है। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज देखूँ कितना परसेंट का बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ बन रहा है 83% का। तो 1:3 टारगेट आना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे क्या टारगेट आ सकता है 1:3 डिमांड जोन के पहले। तो थोड़ा बफर रखेंगे तो कुछ इस जगह पे हो जाएगा प्राइस। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे 1:2 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे ट्रेड के लिए, पहले हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे अलग अलग। अगर नहीं आएगा तो मैं लॉजिक भी आपको बताऊँगा कि इसी जोन के अंदर एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, और जोन के पहले यहाँ पे टारगेट के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेटअप नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ प्लानिंग सिखा रहा हूँ। सेटअप तो कभी भी किसी का भी यूज़ करके सीख सकते हो या खुद का बना सकते हो। मैं सिर्फ प्लानिंग सिखा रहा हूँ, प्लानिंग सीख लो, बाकी सब आपके हाथ में। अब यहाँ पे 25 मिनट में टाइम फ्रेम में आऊँगा तो क्या, अरे वाह 25 मिनट में भी काफ़ी ब्यूटीफुल
एक सप्लाई जोन अगर जिसको दिखा हो तो कमेंट कर देना, मैं बताऊँ उसके पहले, ठीक है। एक तो ये वाला है, पर यहाँ पे मुझे उतना ड्रॉप उतना एक्साइटिंग नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर प्लान नहीं करूँगा। अभी देखो यहाँ पे एक रैली है, फिर ये बेस है, फिर एक ड्रॉप है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा जोन है मेरे पास 25 मिनट का इस जगह पे। अभी आया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 मिनट LTF सप्लाई जोन, नॉट ओनली सप्लाई जोन, LTF सप्लाई जोन, लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, इसलिए LTF लिखता हूँ मैं। जिसको अभी समझ में आया होगा मैं LTF क्यों लिखता हूँ, नहीं आया होगा उसको अब समझ में आ जाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम को शॉर्ट फॉर्म में मैं LTF सप्लाई जोन लिखता हूँ। तो ये एक जोन है, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा भाई कि यहाँ पे छू गया तो मैं एंट्री बनाऊँ, ऐसे नहीं, ये गलती ना करना। अभी यहाँ पे जैसे बफर रखेंगे तो कुछ यहाँ बफर रख सकते हैं अपने इस इतने प्राइस का। यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे 1:3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है तो 1:2 के लिए जा सकते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे मैं 1:2 दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ 1:6 कैसे होता है, वो लॉजिक है। इसी के अंदर मैं 1:6 को एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा सेटअप का एक्यूरेसी कम है, तो मैंने काम किया मेरे लॉस और टारगेट्स के ऊपर, जो कि मुझे बचा के रखता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सर्वाइव करना ज़रूरी है। अभी हम लोग एक 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट में इससे बेटर मिलता है क्या, तो नहीं है 15 मिनट में यहाँ पे इतना बेटर। अगर 15 मिनट में हमको जाना है तो हमको यहाँ कहीं पे आना पड़ेगा। देख रहे हैं, हमको अगर 15 मिनट में ट्रेड लेना है तो हमको यहाँ कहीं पे आना पड़ेगा, जो कि दिख रहा है एक प्यारा सा ड्रॉप है। फिर ये चार, देखो ये बड़े हैं लेकिन ये 2 कैंडल से छोटे हैं, तो ये बेस है, इसको मेन कैंडल मत समझना। उसके बाद में ये मेन कैंडल है जिसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन एक और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे, अगर 15 मिनट में आइडेंटिफाई किया तो 15 मिनट LTF सप्लाई जोन में यहाँ पे लिखूँगा। तो ये एक जोन है जहाँ पे सेलिंग आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। हम लोग कभी भी ट्रेड के लिए प्लान करते हैं, श्योर नहीं होता कि यहाँ से गिर ही जाएगा। जो लोग होते हैं श्योर कि यहाँ से गिर ही जाएगा, ये ब्रेकडाउन आ ही जाएगा, तो ये आप लोग देखना, वो लोग की वीडियोस आपको पता चलेगा, ठीक है। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते सप्लाई जोन आएगा, इसलिए तो स्टॉप लॉस, अगर उनको पता है कि चलो यहाँ से सेलिंग आएगा यहाँ से बाइंग आएगा, तो लोग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। जब इतना 100% श्योर है वो लोग, इतना लोग का एक्यूरेसी वाला सेटअप है, तो लोग स्टॉप लॉस का यूज़ क्यों करते हैं, छोड़ दो, जाने दो ऊपर या नीचे जहाँ भी ट्रेड का है आपका, सेल साइड या बाई साइड है। तो स्टॉप लॉस को लगाने का मेन रीज़न है प्रिडिक्शन, समझ लो, प्रिडिक्शन करता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट उठेगा, अगर नहीं उठा तो अगेंस्ट में जाएगा, तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाया जाता है, ना कि मज़े के लिए स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाता है, अपना कैपिटल बचाने के लिए लगाता है। और हर बिजनेस में तो अपना कैपिटल बचा कर रखता है, अगर कैपिटल वाइप आउट हो गया तो बिजनेस कभी रन नहीं हो पाएगा आपका। इसके लिए बोल रहे हैं कि कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है। 25 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे, 25 मिनट में यहाँ पर हमको ट्रेड तो मिल गया, हमने जोन्स भी ड्रॉ कर लिया। अभी थोड़ा मैं इसको हटा दूँगा ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, इसका कोई ख़ास काम है नहीं अपने पास, ये तो खाली मैं आपको रेंज बताने के लिए यूज़ किया था। अभी जैसे कि मैंने जोन तो ड्रॉ कर दिया, अब मैंने जोन ड्रॉ किया, लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, जैसे कि ये जोन है, तो ये जोन कहाँ पे बना है, तो देखेंगे कि जो प्रीवियस पिवट था, हम लोग 15 मिनट में आ जाते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस पिवट ये वाला था, इसके नीचे क्लोजिंग आया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड को, सेलिंग को, तो कल भी शायद कंटिन्यू कर सकता है, करेगा नहीं, गारंटी नहीं है कुछ, पर कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये इसको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, मैंने नहीं बनाया कुछ, चार्ट ने मुझे बताया कि इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न में मैं काम करता हूँ, और ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करके मैंने सप्लाई जोन ढूंढ लिया थ्रू टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जोन आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे मैं प्लानिंग कर सकता हूँ कल के दिन में। मैंने किया नहीं है प्लानिंग, मैं सिर्फ मार्किंग करके रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट डे होता है जो भी होता है। फिर इसने मेन जो पीवट था इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, मैं ड्रॉ ही करता हूँ, बाकी आधे लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन है,
ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर रहा है। सेम एट इज 25 मिनट का देख लेते हैं। 25 मिनट में भी इसने मेन पिवट को ब्रेक किया है, तो प्राइस कंटिन्यू जा रहा है नीचे की साइड में। तो प्रीवियस यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा इस जोन के बीच में। देखो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा। मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये समझ लो ये जो पूरा रेंज मैंने ड्रॉ किया हायर टाइम फ्रेम का डेली के अंदर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जितने भी सपोर्ट है देखो काम नहीं कर रहा है। मैं इसी की ये सपोर्ट निकला, ये वाला सबने जैसे आइडेंटिफाई किया, तो थोड़ा सा पुल बैक लिया। देखो सपोर्ट ने काम किया अपना, सपोर्ट पे प्राइस आया नीचे थोड़ा यहाँ पे गया, इसने पुल बैक लिया, लेकिन ये पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं किया, ये पुल बैक है। पुल बैक हुआ थोड़ा सा, पर देखा कि ऊपर से बड़े प्लेयर ने सेल किया, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे इसने होल्ड किया, बाद में नीचे नीचे ये फोल्ड डाउन हुआ है। सेम इट इज़ अगर हम दूसरा सपोर्ट की बात करें इस जगह पे, तो एक सपोर्ट ये भी है। तो देखो इसने इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा ट्रैप करके किया, फिर सेकंड इस सपोर्ट पर अच्छा खासा इसने यहाँ पे बुलिशनेस दिखाया और फिर फॉल डाउन कर गया। फिर उसके बाद में एक और सपोर्ट कहाँ पे था, तो एक सपोर्ट यहाँ पे था। तो क्या क्या यहाँ पे प्राइस होल्ड किया, एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया चार्ट, एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ से इसने फोल्ड डाउन किया नीचे साइड में। अभी देखो यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, और सपोर्ट सीधा कहाँ पे मिलेगा हम लोग देखेंगे इस जगह पे। तो ये रजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो हम तो जोन तो पहले ड्रॉ करके बैठे हुए हाई टाइम फ्रेम का, तो मैंने क्या बोला इस जोन के पहले टारगेट आना चाहिए। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके पहले तो आना चाहिए ना। तो जब हम जब हम लोग जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं हायर टाइम फ्रेम पीछे, तो हमको एक पिक्चर क्लियर होता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कि कहाँ पे क्या मोमेंटम आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं उसके बाद में कि यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, अगर होगा तो फेवर में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस तो है ही, जो हुक्म का इक्का है मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है बादशाह मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर बादशाह है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर लिया एक बार तो आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। प्रॉफिटेबल तो बनेंगे तब की बात तब की है, लेकिन पहले सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तभी चार्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि मुझे और भी कुछ एड ऑन करना है तो मैं कर सकूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 25 मिनट का सप्लाई जोन है। देखो मैं इसमें आपको सिर्फ प्लानिंग सिखा दूंगा कि मैं कैसे प्लान करता हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग कल जाकर ट्रेड मत करना, वैसे आपको प्लानिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये वाला जो मैंने दिखाया उसके अंदर मैं आपको प्लानिंग एक करके दिखा रहा हूँ छोटा सा, कि मैं प्लानिंग कैसे करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर मैं सब आपको स्टॉक दिखाने बैठूँगा तो 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। क्योंकि मैं पर्सनली करता हूँ तो मैं फटाफट देख देख के जाने देता हूँ। जोन्स है यहाँ पे तो मैं अंदर डीप में जाने का ट्राई करता हूँ, जोन्स नहीं मिलता तो मैं छोड़ देता हूँ। अभी आपको समझा रहा हूँ, हर स्टॉक के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए ये एक अच्छा स्टॉक मिल गया स्टार्टिंग में, अगर नहीं मिलता अगर 4-5 स्टॉक और दिखाता तो मैं आपको इसी स्टॉक में दिखा दूँगा कैसे प्लानिंग करता हूँ मैं। ये कोई भी टिप वगैरह नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है आपको कल ट्रेड करना है, बिल्कुल मत करना भाई, मैं आपको क्लियरली कट बोलता हूँ। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया क्योंकि मेरा कॉल आया था। तभी देखो यहाँ पे 25 मिनट मैंने ले लिया। अब मैं 1:6 कैसे प्लान करता हूँ, नहीं वो अभी नहीं बताऊँगा मैं आपको, वो थोड़ा रिस्की चीज़ है, वो आपको कमेंट करना पड़ेगा, वो मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। इससे इसी बीच वीडियो में मैं आपको नहीं सिखा सकता, आपको प्रॉपरली हमें कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमको 1:6 के लिए सीखना है कि इसी जोन में 1:6 तक कहाँ से कैसे प्लानिंग कर सकते, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा भाई। ये मैं ऐसा नहीं बताने वाला आपको, आगे मैं आपको दिखा दूंगा सप्लाई जोन किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी जैसे कि सप्लाई जोन मुझे मिल गया, मैंने बफर रखा है इस जगह पे, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुला, ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है कल, अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो कुछ काम का नहीं है आपके लिए वाला जोन। फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस इस जगह पे सपोज प्राइस इस जगह पे क्या बोलते हैं ओपन हुआ तो तुरंत सेल भाई मत करना। नए लोग नए बंदे हो, मार्केट में बहुत वॉल्यूम होता है मॉर्निंग में, इतना वॉलेटाइल रहता है ना मार्केट, स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर भी हालत ख़राब हो जाती है बंदे की, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपन इसको छोड़ देंगे इस जगह पे,
अगर यहाँ कहीं ओपन हो तो हमारे पास प्रॉपर टाइम रहता है कि इस जोन तक आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह पे ट्रेड प्लान करें ना करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तभी हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग कन्फर्मेशन एंट्री पे जा सकते हैं, या तो हम लोग स्नाइपर एंट्री पे जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको कन्फर्मेशन एंट्री पे स्टार्टिंग बेस पे जाना चाहिए। स्नाइपर बेस एंट्री मत लेना, बहुत क्विक स्टॉप लॉस हिट होता है। कन्फर्मेशन में आपको थोड़ा टाइम मिलता है ट्रेड प्लान करने के लिए। प्लानिंग कैसे करूँगा मैं, तो यहाँ पे सब कुछ मेरे पास फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स है, यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स है। अब बचा क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बचा है कि मुझे क्वांटिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस दिख रहा है 10, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको ऊपर की साइड में जो स्टॉप लिखा है वहाँ पे 10.80 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखा है। सिंपल सा कैलकुलेटर खोलो। अगर मेरा 1000 का एस एल है, 500 गिन लेते हैं, 1000 ज़्यादा हो गया, 500 का एस एल है। 500 का एस एल है मीन्स का आपका कैपिटल 1 लाख रुपये होना चाहिए। 20,000 लेके मत आ जाना है, 20,000 रुपये कैपिटल लेके आया और 500 रुपये का स्टॉप लॉस ले लूँ तो आपसे बड़ा गधा मार्केट में कोई नहीं है। 1 लाख रुपये का कैपिटल होना चाहिए, तो पर ट्रेड पे 1% का एस एल कंसिडर करके चलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 1% में नहीं, 0.5 ही रखो। कैपिटल के अकॉर्डिंग पर ट्रेड पे 0.5 से ज़्यादा स्टॉप लॉस हाथ मत रखो, समझ रहे हो। तो जाके आपको 500 रुपये का एस एल एक ट्रेड में बैठेगा अगर 1 लाख रुपये कैपिटल है तो। क्योंकि फिर आपकी मर्जी, आपको अगर 20,000 रुपये कैपिटल पे आपको 500,000 रुपये का लॉस लेना पर ट्रेड, तो लो आपका कैपिटल बर्बाद होने से आपको कोई नहीं बचा सकता, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो फिर आपको ना ये पोटला बंद करना मार्केट का और दूसरे काम पे लग जाना। जैसे कि 500 रुपये का एस एल है, कितने का यहाँ पे मेरा 500 रुपये का मेरा पर ट्रेड का एस एल है। पॉइंट कितने यहाँ पे स्टॉप लॉस के, तो 10.80 पॉइंट है। क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे डिवीज़न करना है 10.80 डिवाइड करेंगे, कितना क्वांटिटी हो गया, 46 क्वांटिटी हो गया। कितना क्वांटिटी हो गया, 46 क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। फिक्स हो गया 500 मेरा एस एल यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी मुझे मिल गया। टारगेट मेरा 1000 आना चाहिए, ठीक है। 1:2 के अकॉर्डिंग 1:2 के सेटअप को मैं नहीं मानता हूँ, मेरे को उससे ज़्यादा का ही चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कमेंट्स आएंगे तो मैं थोड़ा मेहनत करूँगा आपके लिए भी, तो आपको मैं बताऊँगा कि टारगेट बड़े कैसे प्लान करते हैं। कमेंट्स करना पड़ेगा, सीखना है तो कमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये वाला जो है सेटअप मेरा देखिए 46 क्वांटिटी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लूँगा कि यहाँ पे 46, मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ भाई, मुझे वर्किंग भी करना तो जॉब पे जाना, इसलिए मैं पहले से प्लानिंग कर रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 46 मेरे पास क्वांटिटी हो गया, सब कुछ क्लियर है मेरे पास। स्टॉप लॉस फिक्स, टारगेट फिक्स, एंट्री जोन्स फिक्स। अभी मैं क्या करूँगा, टाइम फ्रेम चेंज कर दूँगा। अब बोलेंगे तुमने तो बोला था कि डेली टाइम फ्रेम यूज़ करो, तो टाइम फ्रेम 5, 10 और 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ मत करना। लेकिन अब करेंगे, क्यों करेंगे बताता हूँ। 5 मिनट में आ गए, थोड़ा टाइम लगेगा, लोड हो रहा है। 5 मिनट में आ गए इस जगह पे। अब कल क्या होगा, सपोज प्राइस यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, कुछ मत करो। जैसे कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, इस जगह पे आया, या बीच में ओपन हुआ, या स्टॉप लॉस के पहले ओपन हुआ, सिंपल सा वेट करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट में मत जाना, बहुत ट्रिप हो जाओगे। 5, 10 और 15, ये 3 मिनट में आप लोग वेट करो। और वेट कैसा करना बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ गए, इस जगह पे प्राइस के होल्ड करने लगा और इसने यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बना दिया। सेलिंग कैंडल मतलब कि आपका इन्वर्टर हैमर हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, फिर इनसाइड हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया, फिर मदर क्या बोलते हैं उसको, एक हरामी पैटर्न हो गया, बेरिश हरामी पैटर्न हो गया। उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लो। और यहाँ हो गया, अपन ट्रेड लेने ध्यान रखना आपका, अगर कैंडल इसके नीचे बन रहा है सेलिंग कैंडल, तो ट्रेड मत लेना, रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया। सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया आपका। ऐसा जो 500 वाला ना 700 रुपया हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस जोन के अंदर सेलिंग बनना चाहिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है। इस जोन के अंदर ही, अगर यहाँ के ऊपर बनेगा इस जगह पे, तो आपका लॉस कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे कि जो 1000 का प्रॉफिट है, अगर समझो कि आपको यहाँ के मिला 50% पे, तो आपका जो लॉस था 500 का, वो सीधा हो गया 250 रुपीज़ का। और आपका प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा,
आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन करके। ये मैंने छोटा ट्रिक बताया कि टारगेट बड़े कैसे होते हैं, इसको भी हम लोग हटा देंगे। थोड़ा 15 मिनट कर लेते हैं ताकि चार्ट इसी से समझ में आए। ये 15 मिनट का ट्रेड है यहाँ पे। अगर सपोज समझ लो यहाँ पे मैं 50% को इस जगह पे लेता हूँ, यहाँ 50% है, तब मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अब मुझे मिलेंगे यहाँ पे 28 पॉइंट्स। वैसे मुझे कितने मिल रहे थे यहाँ पे 21, अब मुझे कितने मिल रहे हैं 28 पॉइंट। कितना क्वांटिटी था मेरा 46 इंटू 28 क्वांटिटी में करूँगा इस जगह पे, तो देखते कितना जंप आता है। तो यहाँ पे मुझे 1296 मिलेगा। मीन्स के जितना मेरा लॉस कम हुआ उतना मुझे मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। जो मेरा 500 का चल रहा मेरा कितने का हो गया 250 रुपये का हो गया, और मेरा जो प्रॉफिट 1000 का तो कितने का हो गया 1296। मीन्स के ऑलमोस्ट 1300 के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से घूमता है। मैंने इसके लिए हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस पर काम करो, टारगेट अपना मार्केट दे देगा। अभी आप समझो 250 का 1:2 करोगे कितना होता है 500 होता है। उसका 4 करोगे तो कितना होगा आपका 1000 होगा। आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 1300 मिल रहा है। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका 250 इंटू, ये जादू है तो सिर्फ आपको आपके मैथ से ही सीखने मिलेगा। इसलिए आपको कोई नहीं सीखेगा, आपको गणित सीखना पड़ेगा। अगर मैं 1:5 करूँ 250 के अकॉर्डिंग तो मेरा कितना हो गया 1250 रुपये हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे 1:5 का टारगेट यहाँ पे मैं अचीव कर सकता हूँ अगर 50% डीपर एंट्री प्लान करता हूँ। लेकिन कंफर्मेशन बेस पे मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन एंट्री पॉइंट के पहले हमको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाना चाहिए सेलिंग साइड का, तब जाके वो पॉसिबल है। अगर अब वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा देना बटन फटाक से। तो इस तरीके से मैं प्लानिंग करता हूँ। इस ऐसे नहीं 1:6 का मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ और इतने सारे एसएल देता हूँ फिर भी मैं सरवाइव कर रहा हूँ मार्केट में। उसका मेन एक ही रीज़न है गणित, इंग्लिश में बोले तो मैथ्स। मैथ्स आना ज़रूरी है। सेटअप आपका कोई भी हो, मेरा सेटअप यूज़ करो, किसी और का सेटअप यूज़ करो, खुद का सेटअप यूज़ करो, बुक्स पढ़ के सेटअप्स बनाओ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस दिन ये सीख गए रिस्क रिवॉर्ड, उस दिन आपका सर्वाइव करना मार्केट में इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा स्ट्रेट का आइडेंटिफिकेशन करके आपको दिखाऊंगा तो। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।